हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ के सर। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे नंबर्स के रिगार्डिंग जो भी बेसिक कंसेप्ट होंगे, जो कि बेसिक नॉलेज होगा बहुत ही। तो उस हिसाब से हमने सब अकॉर्डिंग टू नंबर सिस्टम सब क्लियर करने का ट्राई किया है। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आप क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक या उससे भी आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी आपको इस वीडियो का ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सब जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं नंबर के रिगार्डिंग या नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग वो सब कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्चुअल वीडियो, जिसके रिगार्डिंग हम आप कौन सा भी नॉलेज मतलब कौन से भी एग्जाम्पल में ये नंबर, ऑब्वियसली अब मैथ्स मतलब नंबर सिस्टम होता है, नंबर होते हैं, तो उसका बेसिक जो भी कंसेप्ट हो तो आप इस पूरे वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, आपको शायद क्लियर हो जाएगा। जिसको पता होता है या जिसको पता है उसका वो और भी डेवलप होगा नॉलेज। तो सबने वीडियो जरूर देखना है और लास्ट तक देखना है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं एक्चुअल वीडियो। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ऑल अबाउट नंबर्स में हम देखेंगे सबसे पहले नंबर सिस्टम होगी। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आप सबको शायद पता भी होगा, नेचुरल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर मतलब क्या, 1 2 3 एंड इनफाइनाइट मतलब सो ऑन, मतलब ये नंबर कौन से होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर में खाली नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड किया तो वो क्या होता है, होल नंबर। मतलब 0 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट होते हैं। सब नंबर सिस्टम इनफाइनाइट नंबर की होती है, ठीक है। अगेन आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब क्या, सब नेगेटिव नंबर प्लस 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स। मतलब क्या, द नंबर्स विच इंक्लूड पॉजिटिव नेगेटिव विथ 0 इज नोन एज इंटीजर्स। उसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब क्या होता है कि जो p/q के फॉर्म में आता है, मतलब द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर, वेर एज q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या, q इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या, रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सपोज हमने एग्जाम्पल लिया 2/3, है ना। सपोज हमने एग्जांपल लिया 2/3, तो ए भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, क्योंकि क्या है कंडीशन, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सपोज हमने लिया -5/2, ए भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। मतलब वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, बट वो क्या होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। वो क्या हो गए, सब रैशनल नंबर। और एक है कि ओनली वन, अगर ओनली वन होगा तो ए क्या होगा, वो भी रैशनल नंबर होगा। क्योंकि क्या होता है, अगर किसी नंबर को डिनोमिनेटर नहीं होता तो उसको हमेशा डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। सपोज हम ले -5, तो ए भी रैशनल नंबर होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 इज द डिनोमिनेटर ऑफ दैट नंबर, देयरफॉर -5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। मतलब कौन से भी नंबर होंगे, चाहे वो नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, वो सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है एक्चुअली, कि अंडर रूट में जो भी प्राइम नंबर आएंगे, अब प्राइम नंबर का इंट्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन हम लेटर ऑन देंगे, इसी वीडियो में आपको मिलेगा वो। लेकिन यहाँ पे इरेशनल आप खाली समझ के लीजिएगा, √2, √3, √5 एंड सो ऑन। तो ये सब क्या होगा, अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। मतलब जो भी प्राइम नंबर होंगे वो कैसे होनी चाहिए, अंडर रूट में होनी चाहिए। मतलब क्या कहेंगे हम, अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड एज इरेशनल नंबर, है ना। इसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या, ऑल द अबव मीन्स व्हाट, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल एंड इरेशनल, इन सब का कलेक्शन क्या आता है, रियल नंबर आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। बहुत ही बेसिक है, लेकिन हमने वीडियो ही डाला है ऑल अबाउट दी नंबर्स। तो सबसे पहले आता है पॉजिटिव नंबर। तो इसका क्या है कंडीशन, पॉजिटिव नंबर मतलब क्या होगा कि नंबर्स ग्रेटर देन 0, 0 से बढ़कर जो भी नंबर होंगे वो सब क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है नेगेटिव नंबर। ऑब्वियसली इसका अपोजिट होगा, 0 से छोटे जो भी नंबर होंगे उसको हम कहेंगे नेगेटिव नंबर। शायद आपको नंबर लाइन पता होगी। तो नंबर लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोज हमारे पास ये नंबर लाइन है, तो वहाँ पे सब क्या होता है, सपोज इन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव 0 आता है, राइट हैंड साइड में 1 आता है, लेफ्ट हैंड साइड में -1 आता है। इन द सेंस राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर आते हैं,
और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव नंबर आते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जीरो के राइट हैंड साइड में जो भी है वो सब पॉजिटिव होते हैं, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वो क्या होंगे, सब निगेटिव नंबर होंगे। तो मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव आपको शायद पता चल गया होगा। हाँ, तो उसके बाद आता है इवन एंड ऑड नंबर, बहुत ही बेसिक है ये भी। तो इवन नंबर मतलब क्या होगा कि इवन नंबर मतलब एनी इंटीजर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2, है ना। मतलब कौन सा भी इंटीजर होगा तो वेदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन वो क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। देखेंगे हम कैसे होगा। 2 से डिवाइड होना चाहिए मतलब क्या, अगर हमने 6 लिया तो 8 2 से डिवाइड होगा क्या, तो होगा। मतलब 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो आंसर क्या आता है, 3 आता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब जिस नंबर को 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा तो वो नंबर क्या कहलाएगा, इवन नंबर कहलाएगा। और उससे आगे सबसे आसान ट्रिक है इवन नंबर पहचानने की कि यूनिट प्लेस में मतलब लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8। हमने ये भी देखा था, लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस। सपोज 22 है, नहीं तो 34 है, 48 है एंड सो ऑन। इसके यूनिट प्लेस में क्या आता है, 2 है, 4 है, 8 है। तो हमें क्या पता चलता है, अगर यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 या 8 आ गया तो ये सब क्या होंगे, इवन नंबर्स होंगे। मतलब इन सब नंबर को क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है, तो वो सब नंबर भी हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ऑड नंबर, ये भी इवन के अपोजिट है। मतलब क्या, एनी इंटीजर दैट कैन नॉट बी डिवाइड एग्जैक्टली बाय 2। मतलब वो कौन सा भी नंबर होगा लेकिन वो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर। और इसके भी क्या, यूनिट प्लेस लास्ट डिजिट मतलब क्या, यूनिट प्लेस उसमें क्या है, 1 3 5 7 और 9। तो ये क्या होगा, सब ऑड नंबर हो गए। ठीक है। और भी है, अगर इवन ऑड में और भी हम कह सकते हैं कि 2 4 6 8 10 ये क्या होगी, इवन नंबर की सिस्टम होगी। और 1 3 5 7 ये क्या होगा, एंड इन्फाइनाइट तक होगा, ये भी क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। तो मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स क्या होता है, तो मल्टीपल और फैक्टर्स ये भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मल्टीपल्स एंड फैक्टर एक ही है, लेकिन वो अलग है। बहुत ही माइनर डिफरेंस है उसमें। देखेंगे मल्टीपल्स मतलब क्या, ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर विदाउट एनी रिमाइंडर, है ना। मतलब पहले मल्टीपल देखेंगे, ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर विदाउट एनी रिमाइंडर। मतलब क्या होगा, सपोज हमने 24 लिया, ठीक है, 24 लिया और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम वर्डिंग में जाके देखेंगे कैसा आता है। 24 और 2 है, 2 1 ज़ा 2 0, 4 आ गया, 2 2 ज़ा 4 4, है ना, सब्ट्रैक्शन होता है, और 0 आ गया, है ना। यहाँ पे क्या आ गया, 0। तो हम अब डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में क्या किया, कहा है हमको कि एनी नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर। एनी नंबर मतलब क्या, सपोज 24 इज द एनी नंबर एंड दैट कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, एंड यहाँ पे क्या आएगा फिर, अनदर नंबर विदाउट एनी रिमाइंडर। विदाउट एनी रिमाइंडर मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब कौन सा भी नंबर होगा और वो दूसरे नंबर से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आ गया तो दिस नंबर क्या होगा, ए नंबर के मल्टीपल होगा। मतलब क्या, 2 का मल्टीपल क्या होगा, 24 होगा। ठीक है। मतलब किसी भी नंबर को कौन से भी नंबर से डिवाइड करने के बाद 0 अगर रिमाइंडर आता है तो इस नंबर ए नंबर का मल्टीपल हो सकता है। सपोज 2 के, और एक सबसे आसान तरीका है कि कौन से भी नंबर के मल्टीपल मतलब ओ नंबर का टेबल होता है। टेबल मतलब आपको पता है, 2 का 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड सो ऑन। ये सब क्या है, 2 के मल्टीपल है। मतलब 2 4 6 8 आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। ठीक है। मतलब 4 को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, 6 को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, एंड सो ऑन। कौन से भी नंबर को 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो दैट नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 2। या आप अलग एग्जांपल भी ले सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि कौन से नंबर के क्या मल्टीपल होंगे। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स। तो फैक्टर्स मतलब क्या होगा, ए नंबर बाय विच लार्जर नंबर कैन बी डिवाइडेड। मतलब क्या, ए नंबर बाय विच लार्जर नंबर कैन बी डिवाइडेड मतलब क्या, सपोज 6 है,
इट इज़ अ लार्जर नंबर कंसिडर करते हैं, तो इसका फैक्टर क्या होगा ये देखेंगे हम। तो फैक्टर क्या होगा इसका, ऑब्वियसली अगर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। 2 1 2, 2 3 6, तो 3 इज द फैक्टर ऑफ व्हाट, 6 है ना। 2 इज द फैक्टर ऑफ 6 और 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3 है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। 3 इज द फैक्टर ऑफ व्हाट, 3 इज द सॉरी 6 का फैक्टर 3 होगा और 3 का मल्टीपल 6 होगा। मतलब 6 के फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 2 3 एंड 6 इटसेल्फ। बहुत सारे बुक में या गूगल में भी दिया है कि 1 किसी का भी फैक्टर नहीं होता, लेकिन हम लेते हैं 1 एज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। जो भी नंबर है होंगे उसका 1 हम फैक्टर लेके चलते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, कौन से भी छोटे नंबर से इस नंबर को डिवाइड करने के बाद अगर 0 आएगा रिमाइंडर, तो दैट नंबर इज द फैक्टर ऑफ दिस नंबर। मतलब 6 का फैक्टर 1 है, 6 का फैक्टर 2 है, 6 का फैक्टर 3 है और 6 का फैक्टर 6 इटसेल्फ, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, फैक्टर एंड मल्टीपल्स। अब यहाँ देखेंगे 2 इज द 2 का फैक्टर 2 है, 4 का फैक्टर 2 है, 6 का फैक्टर भी 2 है, 8 का भी फैक्टर 2 है ना। मतलब 2 के मल्टीपल ए है और इसके फैक्टर ए है। अब अगर 8 के फैक्टर देखने हैं तो 8 को कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो दैट नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ दिस वन। मतलब 1 है, 2 है, अगेन 4 6 नहीं है, डायरेक्ट 8 है। 1 2 4 8 आर द फैक्टर्स ऑफ 8, ठीक है। और आगे है हमारे पास प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। ये भी बेसिक है बहुत ही, देखेंगे। प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, ए नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली 1 एंड बाय इटसेल्फ। मतलब ऐसे कौन सा भी नंबर होगा, लेकिन वो क्या होना चाहिए, खुद से ही डिवाइड होना चाहिए और 1 से होना चाहिए। उसके अलावा अगर किसी नंबर से डिवाइड होगा तो प्राइम नंबर नहीं होगा। मतलब कौन सा, अगर 2 है तो कौन से नंबर से डिवाइड होगा, 1 से भी होगा और 2 से। मतलब क्या कंडीशन क्या बताई थी हमें, एग्जैक्टली 1 एंड बाय इटसेल्फ। मतलब क्या, 2 है, 1 से भी डिवाइड होता है और इटसेल्फ पे भी डिवाइड होता है। ऐसे कौन से नंबर है, फिर 3 है, ये भी सेम है, 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। अगेन क्या है, 5 है, ये भी सेम है, 1 से डिवाइड होता है एंड 5 से डिवाइड होता है। मतलब ये सब में कॉमन क्या है, अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली 1 एंड इटसेल्फ। मतलब इटसेल्फ मतलब क्या, 2 खुद से, 3 खुद से, 5 खुद से और 1 से तो सब होते हैं, ठीक है। मतलब दैट नंबर्स आर द प्राइम नंबर्स। ये कौन से है फिर, 7 है, 11 13 एंड सो ऑन। ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं कितने नंबर है, बिटवीन 1 to 50, ठीक है। इसके बाद आएगा कंपोजिट नंबर। उसके पहले हम इवन नंबर प्राइम नंबर जो है उसमें और एक कंडीशन है, अगर इवन प्राइम नंबर होगा, इवन प्राइम नंबर अगर पूछा गया तो इवन प्राइम नंबर ओवरऑल सब नंबर सिस्टम में एक ही है और वो 2 है, ठीक है। बाकी सब ऑड प्राइम नंबर्स है, लेकिन इवन प्राइम नंबर ओनली 2 है, ठीक है। अब देखेंगे कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, उसको हम क्या कह सकते हैं, अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना। अभी तक हमने क्या देखे थे, प्राइम नंबर को 2 ही फैक्टर देखे थे, 1 and 2, 1 and 3, 1 and 5 एंड सो ऑन। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसको मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे और अ नंबर एक्सेप्ट 1 एंड विच इज़ नॉट प्राइम। मतलब 1 भी नहीं होना चाहिए और प्राइम भी नहीं होना चाहिए। ये सब छोड़ के जो भी नंबर बचते हैं वो सब क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। लेकिन हम और भी आगे जाके कहते हैं कि जो नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स कंसीडर करता है या कंसिस्ट होता है उसको हम कंपोजिट कहते हैं। देखेंगे 2 3 हो गया, उसके बाद हम देखेंगे 4। ये क्या है, सब प्राइम है ना, ये सब कौन से हैं, प्राइम है। अब हम देखें कंपोजिट में 4 आएगा, उसके फैक्टर हमने क्या कहा था, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब 4 के कितने फैक्टर हैं, 1 2 एंड 4, है ना। 1 2 एंड 4 इज द फैक्टर ऑफ 4, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए इसके। अगेन देखेंगे 6 के कितने फैक्टर है, 1 2 3 एंड 6 इटसेल्फ, ठीक है। मतलब ए भी 2 से ज़्यादा है। मतलब जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे और 1 नहीं होगा, मतलब 1 क्या, ये प्राइम भी नहीं होगा और कंपोजिट भी नहीं होगा। इसकी भी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, लेकिन हम कंपोजिट देखेंगे। 4 6 8 है, 10
एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर है, 9 भी है, 9 इज आल्सो कंपोजिट नंबर। तो उसके आगे हम और एक प्रॉपर्टी देखेंगे कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, मतलब 1 प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ठीक है। तो उसके आगे हम देखेंगे अब को प्राइम एंड ट्विन प्राइम। ये भी बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। को प्राइम मतलब क्या? को प्राइम नंबर मतलब पेयर ऑफ नंबर्स विच हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर। मतलब कैसे? पेयर ऑफ नंबर, दो नंबर होनी चाहिए जिसमें कॉमन फैक्टर ओनली क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सपोज अब यहाँ पे भी देख सकते हैं अपन, अगर ये दो नंबर हमने लिए, कौन से 2 और 3, ये पेयर ऑफ 2 नंबर्स है, कौन से 2 और 3 के। तो यहाँ पे इसका फैक्टर 1 और 2 है, इसका फैक्टर 1 और 3 है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है कि विच हैव ओनली 1 एज द देयर कॉमन फैक्टर। मतलब 1 एज कॉमन फैक्टर मतलब क्या? यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1 है। तो दैट 2 नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स, है ना। मतलब ये दो नंबर क्या होंगे? को प्राइम। यहाँ पे भी देख सकते हैं 1, 3 और 5 भी को प्राइम होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। इन दोनों में क्या कॉमन है फिर? 1 एज देयर कॉमन फैक्टर। ये सब मतलब जो भी प्राइम नंबर होंगे वो सब क्या होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। और उसके आगे भी और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग। तो क्या है वो? एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर को प्राइम। मतलब कौन से भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो क्या होंगे? को प्राइम होंगे। लेकिन आपको अब कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या, ये भी हम देखेंगे। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब क्या होते हैं कि जो नंबर विदाउट गैप आते हैं इन ऑर्डर। मतलब कौन से? अगर 2 के बाद कौन सा है नंबर? 3 है, तो ए क्या हो गए? कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो ए हमेशा क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है। मतलब क्या? अगर इसके बाद 5, 6 है, ए भी क्या हो गए? को प्राइम नंबर होंगे, है ना। ए एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं, 15 एंड 16, 1, सब नंबर ऑलमोस्ट जो भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे वो सब क्या होंगे? को प्राइम नंबर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या कि आजू बाजू के नंबर। सपोज 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 एंड सो ऑन, ये सब क्या होंगे? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम देखेंगे ट्विन प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स विथ डिफरेंस 2 इज कॉल्ड एज ट्विन प्राइम। मतलब वो क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर का ही पेयर होना चाहिए, लेकिन उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? तो 2 एज द डिफरेंस। मतलब क्या होगा? अब देखेंगे कौन सा देखना है हमें? ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम में कंडीशन क्या है हमारी? पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स विच हैव 2 एज देयर डिफरेंस। मतलब क्या? अब प्राइम नंबर कौन से? 3 और 5। तो इन दोनों का डिफरेंस 2 आता है क्या? देखेंगे 5 माइनस 3 कितना आता है? 2 आता है। मतलब ऑब्वियसली क्या हो गया? 3 और 5 ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे, है ना। उसके बाद कौन सा है? 9 तो नहीं है प्राइम नंबर, है ना। 5 और 7 भी हो सकता है। 5 और 7 आर आल्सो ट्विन प्राइम नंबर्स। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आएगा? 2 आएगा। 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। मतलब 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो 5 और 7 क्या हो गए? ट्विन प्राइम नंबर्स। तो आप मुझे 1 से लेके 50 तक के ट्विन प्राइम नंबर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे इस वीडियो का लास्ट बिट है फ्रैक्शंस। अभी फ्रैक्शंस भी बहुत आसान है, तो इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है, सबको पता होगा। मतलब फ्रैक्शन मतलब क्या होगा? डिवीजन ऑफ नंबर। मतलब न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। अगेन यहाँ पे क्या कह सकते हैं? डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, लेकिन डिवीजन होगी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन भी है हमारे पास। सबसे पहले प्रॉपर है, बाद में इम्प्रॉपर है एंड मिक्स फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो होगा ऑब्वियसली, फ्रैक्शन है तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? 5/7 अगर एग्जाम्पल है तो इससे हम क्या देख सकते हैं? स्मॉलर न्यूमरेटर, है ना। मतलब क्या कह सकते हैं? जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर स्मॉलर होगा, किससे? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर अगर स्मॉल होगा तो क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर क्या होगा? जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, है ना। मतलब न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, तो वो क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन मतलब क्या? तो इस टाइप का सब जो नंबर्स होंगे वो मिक्स फ्रैक्शन होंगे।
जैसे कि 5:2/3, यहाँ पे 5 क्या होगा, इंटीग्रल पार्ट होता है और 2/3 क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो इसका कन्वर्जन प्रॉपर या इम्प्रॉपर में कैसे करना है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अब इसका लास्ट देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन वेयर द डिनोमिनेटर इज पावर ऑफ 10। मतलब क्या, कौन सा भी फ्रैक्शन होगा लेकिन उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पावर ऑफ 10। मतलब कैसे, सपोज 5/10, ये क्या होगा, डिनोमिनेटर 10 है तो ये क्या होगा, डेसिमल फ्रैक्शन। इसका आंसर 0.5 होगा। इसका भी कन्वर्जन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे देखेंगे 15/100, मतलब क्या, ये भी क्या होगा फिर 0.15। लेकिन इसका कन्वर्जन कैसे होता है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन मतलब क्या, न्यूमरेटर कौन सा भी हो लेकिन डिनोमिनेटर कौन सा होना चाहिए, तो पावर ऑफ 10 के फॉर्म में। मतलब न्यूमरेटर कौन सा भी लेंगे हम लेकिन डिनोमिनेटर क्या चाहिए, पावर ऑफ 10 के फॉर्म में, एंड सो ऑन अब 10,000 है ना, ये इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रुकेंगे हम। शायद आपको सब डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर नहीं भी होते तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उसके रिगार्डिंग हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जा सकता है शॉर्ट ट्रिक से। उसके बाद हम जो एक्सपोनेंट है उसके पावर के भी जो रूल है वो भी देखेंगे। फ्रैक्शनल नंबर का कन्वर्जन प्रॉपर या इम्प्रॉपर में, मिक्स फ्रैक्शन का प्रॉपर इम्प्रॉपर में, उसकी डिवीजन कैसे होती है, ये सब डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये वीडियो आप पॉज करके देखिएगा। नोट्स हमने बनाए हैं वो भी आप लिख के ले सकते हैं। और दोस्तों के साथ भी आपको ये सब क्या करना है, शेयर करना है और लाइक भी करना है और ऑब्वियसली कमेंट भी करना है। ठीक है, थैंक यू।